स्थानकुलम कांड, एक घटना जिसने देश को हिला दिया साल 2020 में। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ निशा भारद्वाज और आप देख रहे हैं न्यूज गंगा। तमिलनाडु का एक कांड साल 2020 में हुआ जब कोरोना महामारी से हमारा देश जूझ रहा था। ठीक उसी समय तमिलनाडु के स्थानकुलम पुलिस स्टेशन से एक ऐसी घटना सामने आई जिसने इंसानियत को झकझोर दिया। पी जयराज और उनके बेटे जे बेनेस्क को सिर्फ इसीलिए हिरासत में लिया गया क्योंकि उन्होंने अपनी दुकान तय समय से कुछ थोड़ी देर ज्यादा खुली रखी। लेकिन जो इसके बाद हुआ वो किसी भी सभ्य समाज के लिए शर्मनाक था। हिरासत में दोनों के साथ बर्बरता की सारी हदें पार कर दी गई और कुछ ही दिनों में दोनों की जान चली गई। इस मामले को दबाने की कोशिशें लगातार जारी रही, लेकिन सच ज्यादा देर तक छिपा नहीं। देश भर में गुस्सा था, लोग न्याय की मांग कर रहे थे। यही वो मोड़ था जहां एक महिला कांस्टेबल की हिम्मत ने पूरे केस की दिशा बदल दी। इस पूरे मामले में सबसे अहम नाम रहा कांस्टेबल रेवती का। एक साधारण पुलिसकर्मी, 2 बेटियों की मां, लेकिन असाधारण हिम्मत की मिसाल बनी। उन्होंने रात को जो देखा वो किसी भी इंसान को अंदर तक तोड़ सकता था। चीखें, दर्द और निर्दयता का वो मंजर उनके सामने था। लेकिन सबसे मुश्किल फैसला तब आया जब उन्हें ये तय करना था कि वो चुप रहें या फिर सबके सामने आकर सच बोलें। उन्होंने न्यायिक मजिस्ट्रेट से साफ कहा कि वो सच बताएंगी, लेकिन अपने बच्चों और नौकरी की सुरक्षा वो चाहती है। ये फैसला आसान नहीं था क्योंकि पुलिस विभाग में अपने ही साथियों के खिलाफ बोलना जोखिम भरा होता है। बावजूद इसके रेवती ने डर को पीछे छोड़कर सच्चाई का साथ चुना, सच्चाई का साथ दिया और यही हिम्मत उन्हें आम से खास बनाती है। रेवती ने कोर्ट में जो कुछ बयान दिया वो इस केस की रीढ़ बन गया। उन्होंने मिनट दर मिनट बताया कि उस रात क्या कुछ हुआ था, कैसे पिता और पुत्र को बुरी तरह से पीटा गया, कैसे उनके साथ अमानवीय व्यवहार हुआ और कैसे उनकी हालात बिगड़ती चली गई। उन्होंने बताया कि पुलिसकर्मी बीच बीच में रुकते फिर दोबारा मारपीट शुरू करते। ये बयान सिर्फ एक गवाही नहीं था बल्कि एक ऐसा सच था जिसने पूरे सिस्टम को कटघरे में लाकर खड़ा कर दिया। सीसीटीवी फुटेज के साथ उनकी गवाही ने यह साबित कर दिया था कि उस रात थाने में क्या कुछ हुआ, कौन जिम्मेदार है। और यही वो पल था जब केस में पहली बार मजबूती आई और न्याय की उम्मीद परिवार में जगी। रेवती के लिए ये रास्ता बिल्कुल आसान नहीं था। जब ये बयान देने वो पहुंची तब बाहर मौजूद पुलिसकर्मी उन्हें डराने और पूरी तरह से तोड़ने की कोशिश करते रहे। कोर्ट के स्टाफ को भी धमकियां दी जा रही थी। माहौल इतना ज्यादा तनावपूर्ण था कि मजिस्ट्रेट को अतिरिक्त सुरक्षा तैनात करनी पड़ी। लेकिन इन सभी के बीच रेवती पीछे नहीं हटी, ना बयान बदला। उन्होंने हर सवाल का जवाब दिया, हर सच्चाई का सामना किया। और ये सिर्फ एक केस नहीं था बल्कि ये उस सिस्टम के खिलाफ आवाज थी जिसमें अक्सर सच्चाई दबा दी जाती है। उनकी इस हिम्मत ने यह साबित कर दिया कि अगर इरादा मजबूत हो तो सबसे कठिन हालातों में भी सच सामने लाया जा सकता है। 6 साल बाद जब कोर्ट ने 9 पुलिसकर्मियों को दोषी ठहराते हुए फांसी की सजा सुनाई तो ये सिर्फ एक फैसला नहीं था बल्कि ये न्याय की जीत थी। इस जीत के पीछे सबसे बड़ी भूमिका रही रेवती की। उनकी गवाही ने न सिर्फ दोषियों को सजा दिलवाई बल्कि देश भर की महिलाओं के लिए एक मिसाल भी पेश की। उन्होंने दिखाया कि एक महिला चाहे तो किसी भी हद को पार कर सकती है। अगर वो सच के साथ खड़ी हो जाए तो बड़े से बड़ा अन्याय भी उनके सामने हार जाएगा। ये कहानी सिर्फ एक केस की नहीं बल्कि एक साहस, ईमानदारी और न्याय की उस ताकत की कहानी है जो समाज को बेहतर बना सकती है। फिलहाल आज की इस खबर में सिर्फ इतना ही। देखते रहिए और बने रहिए न्यूज गंगा के साथ। और रेवती की ये बहादुरी आप सभी को कैसी लगी कमेंट में अपनी राय लिखना ना भूलिए। नमस्कार। अगर आपको ये हमारा वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। साथ ही हमारे चैनल न्यूज गंगा को सब्सक्राइब और फॉलो जरूर करें ताकि देश और दुनिया की हर बड़ी खबर आप तक सबसे पहले पहुंचे।